जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं पंकज फौजदार और आप हैं अपनी वही पुरानी हैशटैग बच्चा पार्टी। कौन सी हैशटैग बच्चा पार्टी। तो स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, अध्ययन मंत्रा में पंकज फौजदार यूट्यूब चैनल पर। और जो कुछ भी बोलते हो आप उस हिसाब से देख लेना। आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास है हमारी मुहावरे टॉपिक की। कौन से टॉपिक की? आपका टॉपिक है हमारा मुहावरा, जो क्योंकि कुछ मुहावरे रह गए थे, आगे शायद एक दो क्लास और हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट मुहावरे थे तो मैं उनको 2-3 क्लास में कवर कर लूँगा, चिंता न मत करो। और ये जो आज के सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे टोटली प्रीवियस ईयर के हैं। टोटल क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के रहने वाले, पुरानी परीक्षाओं के रहने वाले। रीटेट और जो अपना यूपी टेट के क्वेश्चन आज मैंने लिए हैं। यूपी टेट के आज हमने क्या है क्वेश्चन लिए इसमें कुछ। तो चलो करते हैं शुरू। और हाँ, आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा अब तक यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन उसको प्रेस कर लो, जिससे क्या है नोटिफिकेशन मिल जाए। थोड़ा सा प्रचार करना तो सीख लूँ कम से कम। तो आज के क्वेश्चन को देखते हैं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे हमारे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और मेनली जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर क्या है क्लास वगैरह का वो डाल देता हूँ, और क्विज़ वगैरह जो होती है उसको भी मैं डाल देता हूँ। तो डाक के 3 पात होना का सही अर्थ आप बताना है। आपको मुहावरा है ढाक के 3 पात, तो उसका सही अर्थ आपको बताना है क्या होता है इसका सही अर्थ। स्थिति को ढक कर रखना, सदैव एक सी स्थिति, या फिर सबसे अलग स्थिति, या फिर स्थिति नियंत्रण होना। स्टार लगा लेना क्वेश्चन को, क्वेश्चन शानदार है। स्थिति को ढक कर रखना ऐसा कोई इसका अर्थ नहीं होता है। इसका सही अर्थ होता है हमारा सही अर्थ इसका सही अर्थ होता है सदैव एक सी स्थिति में रहना। मान लो कि कोई व्यक्ति है, हमेशा एक जैसी स्थिति में रहता है, सुख में और दुख में एक ही स्थिति में रहता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि भाई ये तो ढाक के 3 पात हैं, मतलब हमेशा सुख में दुख में एक जैसे रहता है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है। नहीं हमसे पूछा है, स्टार लगा लेना क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत शानदार है। छठी का राजा, कठिन परिश्रम करने वाला। पेंदे मैं बोल रहा था बिन पेंदे का लोटा जो होता है वो शायद मुझे ऐसा लगा। पेंदे के बल बैठना, पराभव मानना। छाती उमड़ाना, प्रेम या करुणा से गदगद होना। चादर से बाहर पैर फैलाना, मर्यादा का उल्लंघन करना। अब क्वेश्चन को देख लेना ढंग से, हमसे नहीं पूछा है, नहीं में हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि युक्ति युक्त जो अर्थ नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें अगर देखें भावी सरकारी अध्यापक को कुछ बच्चे खा रहे होंगे कच्चा इसमें, तो पेंदे के बल बैठना, पराभव मानना, ये बिल्कुल सही है। आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो ये आप गलती है कि आपने ये मुहावरा नहीं पढ़ा। छाती उमड़ाना, प्रेम या करुणा से गदगद होना, ये भी बिल्कुल सही है। चादर से बाहर पाँव फैलाना या पैर फैलाना, मर्यादा का उल्लंघन करना, बिल्कुल सही बात है। यहाँ गलत है तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गलत है। छठी का राजा, जबकि छठी का दूध याद दिलाना, ऐसा होता है वो। यहाँ हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? लीक से हटकर कार्य करना, निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना, या फिर असंभव कार्य करना, या फिर सूर्य से घृणा करना। सही आंसर आपको बताना है क्या होगा हमारा सही आंसर। सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ हमारा क्या होगा? हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर देख लेते हैं। सूरज पर थूकना मतलब सूरज कितना अच्छा इंसान होता है, उस पर थूकना, हमको जो मतलब धूप देता है, विटामिन डी मिलती है वहाँ से हमको, तो उस पर थूकना तो गलत बात होगी। लीक से हटकर कार्य करना ये हमारा आंसर होगा नहीं। असंभव कार्य करना, इसमें कोई असंभव वाली बात नहीं। सूर्य से घृणा करना नहीं साहब, हमारा सही आंसर होगा निर्दोष पर कलंक लगाना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा रैपिडली चलते हैं, एक सुबह वाली क्लास की तरह अपन जैसे जल्दी खत्म करते हैं क्लास को, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे तो अपने लिए अच्छा है। निम्नांकित में से किस मुहावरे का अर्थ कार्य समाप्ति में देर है? कार्य समाप्ति में देर होना, ये इसको बताना अपन। सड़क नापना, 2 नावों पर सवार होना, दिल्ली दूर होना, हथेली पर सरसों रखना। तो यहाँ बात की जाए कि कार्य समाप्ति में देर है तो दिल्ली अभी दिल्ली क्या है? दूर है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। हथेली पर सरसों उगाना, इसका मतलब ये होता है कि जैसे बोलते हैं ना चटमंगनी और पटव्या, वैसे ही कि अभी तो मुंह से कोई बात निकली, जैसे बच्चे करते हैं ना ऐसे कि हथेली पर सरसों चाहिए। बच्चों को बोलती मम्मी कि अभी बच्चे ने कहा कि मुझे ये खिलौना चाहिए, तो बच्चा बोलेगा नहीं मुझे जिद करेगा अभी चाहिए, तो तुरंत के तुरंत में कार्य को करवाना, ऐसा ये इसका हथेली पर सरसों उगना का अर्थ होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। नदी में डूब मरना, लज्जा को पानी में डुबो देना, नदी से चुल्लू भर पानी निकालना, या फिर लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। तो यहाँ आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है, लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना, नदी में डूब मरना, लज्जा से पानी में, ऐसा कुछ इसका अर्थ नहीं होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। कठिन कार्य करना, अपना नुकसान स्वयं ही करना, कुल्हाड़ी से पैरों को काट
लेना या फिर पैरों से असंभव कार्य करना। तो आपको इसका भी बिल्कुल पता है, अपना नुकसान क्या है, स्वयं कर लेना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना। अगर कोई बच्चा इस भावी सरकारी अध्यापक हमारा ऐसी रीट की भर्ती में तैयारी नहीं कर रहा, सोच रहा है कि पढ़ लूंगा, आगे पढ़ लूंगा, आगे पढ़ लूंगा, तो वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, किस क्रमांक में लोकोक्ति नहीं है? लोकोक्ति नहीं है मतलब 3 लोकोक्ति हमारे पास और एक क्या है, मुहावरा है, ये ढूंढना है। खग जाने खगी की भाषा, का वर्षा जब कृषि सुखाने, चुपड़ी और दो दो, आकाश के तारे तोड़ना, आकाश के तारे तोड़ना। किस क्रमांक में लोकोक्ति नहीं है? पहले तो आपको लोकोक्ति और मुहावरे में एक सिंपल सा अर्थ बता देता हूँ। जिसके अंत में ना मिलेगा वो तो होगा मुहावरा, जिसके अंत में ना नहीं मिलेगा वो होगी लोकोक्ति। तो यहाँ देख लो, यहाँ पर देख लो आप कि लोकोक्ति हमारी कौन सी है, मिल जा, हाँ। किस क्रमांक में लोकोक्ति नहीं है? तो पहले लोकोक्ति ढूंढ लो। खग जाने खगी की भाषा, ये तो लोकोक्ति है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, ये भी लोकोक्ति है। चुपड़ी और दो दो, ये भी लोकोक्ति है। लोकोक्ति नहीं है तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 4, आकाश के तारे तोड़ना। आकाश के तारे तोड़ना ये क्या है? एक मुहावरा है हमारा, लोकोक्ति नहीं है। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस क्रमांक में मुहावरा नहीं है? मुहावरा नहीं है वो आपको बताना है। मुहावरा नहीं है तो आपको मैंने पहचान बता दी थी, आंखें खुलना, कान का कच्चा होना, या फिर कौवा चले हंस की चाल, या फिर अंगारे उगलना। यहाँ आपको बताना है कौन सा हमारा मुहावरा नहीं है। मुहावरा नहीं है तो ये क्या होगा? ये होगी हमारी लोकोक्ति होगी। आपको बताना है, सही आंसर लगाना है इसका, क्या होगा हमारा सही आंसर इसमें? बिल्कुल आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को, मैंने अभी बताया था, जिसके पीछे ना नहीं होगा वो क्या होगा? लोकोक्ति होगी। अब आपको ना दो के पीछे नहीं दिखाई दे रहा है, दोनों में से कान का कच्चा अगर इसको पूरा करेंगे ना, कान का कच्चा होना, तो यहाँ पर ना आ जाएगा ना। मुहावरे पूरे पढ़ोगे कभी कभी क्या है, अधूरा टाइप हो जाता है, तो यहाँ पर पूरा क्या होगा? कान का कच्चा होना। यहाँ सही आंसर होगा हमारा कौवा चले हंस की चाल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, किस क्रमांक में झूठे आश्वासन देने का सही अर्थ है? झूठे आश्वासन देना, कल भी ये मैंने कराया था मुहावरा, और लेकिन वो तरीका दूसरा था। सिक्का जमाना, सिर उठाना, सब जवाब दिखाना, या फिर सिर खपाना। सिर खपाना का मतलब है किसी के बेमतलब मूड मारना किसी से। सिर उठाना ऐसा कोई मैंने पढ़ा नहीं। सिक्का जमाना मतलब अपनी बात साबित कर लेना। यहाँ सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा, वो क्या है? बिल्कुल सही आंसर होगा सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना मतलब झूठे आश्वासन देना, मतलब किसी को बहका देना मतलब झूठे आश्वासन देना, इसको बोलते हैं अपन सब्ज बाग दिखाना। जैसे कोई आता है कि भाई फलाने इंसान ने तो उसको सब्ज बाग दिखा दिया, मतलब झूठा आश्वासन दे दिया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने कि जहर का घूंट पीना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? गलत कार्य करना, भूल से विष पी लेना, असहनीय स्थिति को सह लेना, या फिर कठिन काम करना। जहर का घूंट पी लेना मतलब होता है गलत कार्य करना, होता है क्या? नहीं होता। भूल से विष पी लेना साहब नहीं होता। कठिन काम करना नहीं होता। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, असहनीय स्थिति को सह लेना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहाड़ टूट पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। व्यक्ति का बड़ी विपत्ति में पड़ जाना, या फिर पहाड़ के नीचे दब जाना, या फिर अपने को असमर्थ मानना, या फिर पर्वत से पत्थर का गिरना। पहाड़ टूटना मतलब क्या बोलते हैं उसको? बहुत ज़्यादा विपत्ति अगर किसी पर आ जाती है उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? बहुत ज़्यादा विपत्ति आ जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं कि टेंशन में कोई व्यक्ति आ गया, या फिर उस पर कोई ऐसा कार्य होगा व्यक्ति के साथ में कि उसके बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ गया, तो उसको बोलते हैं अपन कि उस पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ बैल मुझे मार, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? बैल को जानबूझकर मारना? नहीं साहब, ऐसा नहीं होगा। बैल को मारने के लिए आमंत्रित करना? ऐसा भी नहीं होगा साहब। जानबूझकर आफत मोल लेना, या फिर बैल से लड़ाई करना? ना, बैल से लड़ाई करना नहीं होगा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जानबूझकर क्या है? आफत मोल लेना। आ बैल मुझे मार। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उल्टी गंगा बहाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? उल्टी गंगा बहाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? असंभव कार्य करना, गंगा की धारा में तैरना, या फिर रीति के विपरीत कार्य करना, या फिर गंगा की धारा को, ये पूरा ही नहीं है, ये भी नहीं होगा हमारा। गंगा की धारा में तैरना, ऐसा भी नहीं होगा। ऑप्शन आपके सामने 2 बचते हैं, असंभव कार्य करना और रीति के विपरीत कार्य करना। तो उल्टी गंगा बहाना मतलब गंगा मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ बह के आ रही है, तो दक्षिण से उत्तर की तरफ जाना मतलब रीति के विपरीत कार्य करना। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्पीड अगर ज़्यादा लग रही है आपको तो कम कर लेना बेशक भावी सरकारी अध्यापक को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, काठ का उल्लू होना सही अर्थ आपको बताना है। बुरे आचरण वाला होना, अत्यंत मूर्ख होना, या फिर उल्लू के समान दिखाई देना, या फिर काठ की तरह शुष्क होना। तो देखो, काठ की तरह शुष्क होना और उल्लू के समान दिखाई देना, ये तो आपके आंसर होंगे नहीं, ये आपको भी पता है। अगर ये भी छोटी सी बात नहीं पता तो आपका क्या बताएं, आप
थोड़ी सी तैयारी करने की जरूरत है और अच्छे तरीके से। तो बुरे आचरण वाला या फिर अत्यंत मूर्ख व्यक्ति, दो आंसर होंगे हमारे, दोनों में से क्या आंसर होगा हमारा? काठ का उल्लू होना मतलब होता है अत्यंत मूर्ख होना। अत्यंत मूर्ख होना, कभी कभी क्या है आपके घर में या फिर परिवार में जो है बड़े बड़े लोग, मतलब पापा हैं, बड़े भैया हैं, बड़ी बहन हैं, तो हिंदी से अगर वो है तो आपको बिल्कुल बोल देते होंगे, देखिए आ गया काठ का उल्लू। कभी कभी बोल देते हैं मेरे को घर वाले, मेरे को कि मतलब मूर्ख इंसान आ गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ओठों निकली और कोठों चढ़ी का अर्थ आपको बताना है। ओठ से निकलकर खुले में आ जाना, मुंह से निकली बात फैल जाती है, घर से बाहर निकलते ही नाम हो जाना, बाहर निकलने पर प्रसिद्धि हो जाना। तो ओठों से निकली, ओठ मतलब होठों से निकली और कोठों पे चढ़ी मतलब वायरल हो गई। आज के टाइम पे कुछ भी वायरल हो जाता है ना, जैसे बोले तो बताएं तो कि मूंगफली तो दुनिया बेचती होगी, लेकिन उन्होंने कच्चा बादाम कह के बेचा तो सारी दुनिया दीवानी हो गई उनकी। तो क्या है, होठों से निकली और कोठे पर चढ़ गई, मतलब मुँह से निकली और बात क्या है, फैल गई, है ना, सही बात है ना। मूंगफली तो जमाना बेचता है, लेकिन कच्चा बादाम कह के बेची तो वायरल हो गई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, हमऊ कहब अब ठकुर सुहाती। ये लो लगाओ सितारा क्वेश्चन। ठकुर सुहाती मुहावरे का सही आपको अर्थ बताना है, चापलूसी करना है, हाँ में हाँ मिलाना है, ठकुराई को मनाना है या फिर मानना, सॉरी, या फिर सेवा करना है। सही आंसर आपको लगाना है। अगर जल्दबाजी में मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज़ होती है, अगर कोई किसी शब्द का उच्चारण गलत हो जाता है तो कष्ट के लिए क्षमा, बाकी आप देख लेना, क्योंकि मेरी स्पीड क्या है, थोड़ी सी तेज़ पढ़ता हूँ मैं, मेरे को तेज़ पढ़ने की आदत ही है, और स्पीड को मैं वीडियो भी देखता हूँ तो स्पीड बढ़ा के ही देखता हूँ किसी की। तो इसका आपको आंसर लगाना है कि हमऊ कहब और ठकुर स्वादी मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। चापलूसी करना होगा, हाँ में हाँ मिलाना होगा, या फिर ठकुराई को मानना होगा, या फिर सेवा करना होगा। तो सही आंसर की अगर बात करें, आप जा रहे होंगे सेवा करना तो बिल्कुल गलत बात हो गई, याद रखना। ठकुर स्वाति मतलब सेवा करना नहीं होता, ठकुराई को मानना नहीं होता साहब, हाँ में हाँ मिलाना नहीं होता। इसका सही अर्थ होता है हमारा चापलूसी करना। क्या होता है, चापलूसी करना। क्या वो इंसान तो उसकी क्या है, ठकुर स्वादी करता है, मतलब चापलूसी करता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक लकड़ी से हाँकना। एक लकड़ी से हाँकना मतलब जैसे किसी की अगर बात की जाए कि अमरीश पुरी साहब तो पिक्चर में सभी को एक लकड़ी से हाँकते थे, ऐसे अगर वाक्य में प्रयोग करके देखें तो आराम से कर सकते हैं। होता मूर्ख बनाना, गधे को घोड़ा बनाना, तानाशाह होना, या फिर अच्छे बुरे की पहचान न करना। एक लकड़ी से हाँकना मुहावरे का सही अर्थ विकल्प का चयन करना है आपको। क्वेश्चन अच्छा है, शानदार क्वेश्चन है। मूर्ख बनाना नहीं होगा हमारा आंसर, गधे को घोड़े बनाना नहीं होगा साहब, तानाशाह होना नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा अच्छे और बुरे की पहचान ना करना, मतलब सबको एक ही लकड़ी से हाँक रहे हैं, मतलब एक ही लकड़ी से एक ही नज़र से सबको देख रहे हैं सब, मतलब भले बुरे का, अच्छे बुरे का, मतलब क्या इसमें गुण दोष की पहचान नहीं कर रहे सबको एक जैसे। इंसानों को भी एक तरीके से कि हाँ ये ऐसा है तो वो भी ऐसा ही होगा, मतलब ये क्या बोलते हैं आज के टाइम पे एक बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, छोड़ो रहने दो, मतलब अच्छे बुरे की पहचान ना करना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, बाछें खिलना। बाछें बता सकते हो आप शरीर में कहाँ होती हैं, खिल जाती हैं, पता नहीं शरीर में कौन सी जगह होती हैं, प्रथम तेरे को पता हो तो बताना मेरे को। बाछें खिलना मतलब बाछें शरीर में कहाँ होती हैं। फसल में फलियाँ आ जाना, अत्यंत प्रसन्न होना, या फिर काम पूरा होना, या फिर खिलखिलाकर हंसना। बाछें खिलना इसका आपको बताना है सही अर्थ क्या होगा। अभिप्राय क्या है, फसल में फलियाँ आना ऐसा नहीं होगा साहब, अत्यंत प्रसन्न होना, हाँ साहब अत्यंत प्रसन्न होना हमारा हो सकता है, काम पूरा होना नहीं साहब ऐसा भी नहीं होगा। अब आपको बताना है खिलखिलाकर हंसना, बाछें खिलने का सही अर्थ आंसर आपको देना है। अब आपके सामने कन्फ्यूजन आ गई है, आप दो ऑप्शन में फंस जाओगे, अत्यंत प्रसन्न होना और खिलखिलाकर हंसना। अब आपको बताना है इसमें से सही आंसर हमारा क्या होगा। सही आंसर आपको बताना है हमारा कि क्या होगा सही आंसर हमारा। बाँछें खिलना क्या होता है, बाँछें खिलना होता है अत्यंत प्रसन्न होना। स्टार बना करके लिख लेना, और आपको अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर बताना कि बाँछें शरीर में किस हिस्से में होती हैं, किधर होती हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालू से रेत निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है। बालू से रेत निकालना मतलब शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, असंभव कार्य, पूर्णतः स्वस्थ, या फिर बहुत साधन संपन्न होना। तो अच्छा आपको भी अच्छे तरीके से पता है बालू से रेत निकालना मतलब क्या है। बालू से रेत नहीं, मैं क्या ही पढ़ता हूँ, बालू से तेल निकालना, इसका मतलब होता है असंभव कार्य करना। माफ़ी चाहता हूँ भाई साहब कि मैं जल्दबाजी में थोड़ा सा क्या है ऐसे ही पढ़ लेता हूँ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कार्य आरंभ करने के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है। प्रयोग होना, ये तो सही पढ़ा है। शुभारंभ है और उद्घाटन है, प्रवेश करना, या फिर श्री गणेश करना। कार्य आरंभ, हम किसी काम को आरंभ कर रहे हैं, मान लो हमने कोई ऑफिस खोला, अपना नया ऑफिस खोला है, मान लो हमने क्या है एक नया ऑफिस खोला है अपने काम के लिए, अपने यूट्यूब चैनल के लिए, क्या है अपन ने एक मान लो कि ऑफलाइन एक ऑफिस खोल लिया, तो अब उसका आरंभ करेंगे तो क्या करेंगे, उसका शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे, प्रवेश करेंगे, या फिर श्री गणेश करेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, जैसा कि आप पहुंच रहे हो
ऊपर वाले की तरफ तो गलत हो, शुभारंभ गलत है, उद्घाटन गलत है, प्रवेश करना गलत है, उसको हम बोलते हैं श्री गणेश करना। क्या बोलते हैं, उसका सही मुहावरा क्या होता है, श्री गणेश करना। आज से क्या हुआ, हमने अपने उस चीज़ का क्या है, श्री गणेश कर दिया, ऐसे अपन बोलते हैं। तो बताना आज की ये क्लास कैसी लगी। बहुत जल्दी अपन ने क्लास खत्म कर ली, मतलब 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताना कि क्लास कैसी थी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब चैनल को तो जरूर कर लो। हो सकता है अगली क्लास आपको जो राजस्थान जीके की मिल जाए या फिर हरियाणा जीके की कोई सी भी क्लास मिल जाए। डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर जाना, वहाँ पर क्या अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर जरूर ज्वाइन करना। वहाँ पर क्या क्लास के मैं नोटिफिकेशन डाल देता हूँ। बाकी क्विज वगैरह भी उस पर बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि हमारे जो एडमिन्स हैं वो वापस से रिकवर होकर के आ चुके हैं मैदान में। तो चलो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। भारत माता की जय।